हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण वत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर। बेटा, कभी भी हार मत मानो। क्या पता आगे की मंजिल या अगली कोशिश आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। तो हार मानने के लिए हमें पैदा नहीं हुए हैं, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हर बार कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। स्टूडेंट्स, कल 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस, 75वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। कुछ ना कुछ आप लोगों ने शपथ ली होगी। अगर नहीं ली है तो आज शपथ ले लो, मैं अपना कार्य कर्तव्य निष्ठा से करूंगा। क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है वो पथभ्रष्ट हो चुका है, उसको पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। एक टारगेट बनाओ जिंदगी का, भी मुझे ये अचीव करना है, तो 100% अचीव करोगे। हम क्या करते हैं, 10 रास्ते चुन लेते हैं। बेटा, अर्जुन की कहानी याद करो। अर्जुन को केवल क्या दिखता था? मछली की आंख दिखती थी सिर्फ। अगर वो मछली के फिंस या अगर आसपास की जगह देखता तो उस पर निशाना नहीं लगा सकता था। इसलिए आपका भी यही कंडीशन है, यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य निष्ठा है। आपको एक अपना एम बनाकर रखना है। कोशिश तो करो। जैसे भगवान कहता है, तुम 4 कदम मेरे पास आओ, मैं 40 कदम तुम्हारी तरफ आता हूँ। तुम कदम तो बढ़ाओ अपनी कोशिश की तरफ। तो अपने इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभ कामनाओं के साथ आप अपना प्रण लीजिए कि मैंने अपना एक गोल अचीव करना है, और उस गोल को अपने स्टडी रूम के अंदर बड़ा बड़ा लिख कर टांग दीजिए, ताकि हर रोज़ 24 घंटे आपको वो गोल आपको याद कराता रहे। मुझे IAS क्रैक करना है, मुझे RAS क्रैक करना है, या मुझे अदर कंपटीशन क्रैक करने हैं। एक तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक लेके चलते हैं अपन, आज मैंने बहुत ही बढ़िया टॉपिक लिया बेटा। मानव शरीर के अंगों के नाम अपन बताएंगे आज, और संख्या और उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, ग्रुप में भी सेंड हो चुके हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड हो चुके हैं। वीडियो देखिए, नोट्स आपके सामने है, विदिन सेकंड तैयार। मैं तो टॉपिक ही आपको ऐसे तैयार करवा रहा हूँ, कहीं इधर उधर नहीं। नोट्स प्लस वीडियो, नोट्स प्लस वीडियो। खाली वीडियो भी नहीं और खाली नोट्स भी नहीं, दोनों चीज़ें साथ। तो जब आपके साथ हम इतना काम कर रहा हूँ, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो आप अपने गोल को अचीव करने के बिल्कुल करीब ही हैं, ये समझिए आप। तो स्टार्ट करते हैं। 100% 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, अच्छी तरह तैयार करना। हमारी बॉडी में मानव शरीर के अंगों के नाम क्या है? कई बच्चों को तो अंगों के नाम भी नहीं पता होगा, तो आज इसको अंगों के नाम पता लग जाएंगे। और संख्या और उनकी महत्वपूर्ण तथ्य सुनते जाएं बड़े ध्यान से। डायग्राम आपके नोट्स आपके पास हैं। हमारी बॉडी के अंदर अस्थियों की या बोन की कुल संख्या 206 होती है बेटा, याद करना। छोटे बच्चे में इसकी संख्या जो होती है 300 होती है, क्योंकि बाकी जो हड्डियां होती हैं वो आपस में मर्ज कर जाती हैं, या जुड़ जाती हैं, या कह दें गल जाती हैं। बच्चे में याद करना है 300 और बड़ों में 206, ये याद करना है। सबसे छोटी बोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी बोन का नाम बताएं। तो आपको बताना है स्टेपिस। मध्य कान में, कान के अंदर होती है, हमने पढ़ा हुआ है बाह्य कान, अंतःकरण और मध्यकरण, जिसे मिडल ईयर कहते हैं। आउटर ईयर में तो ये पिन्ना आ जाता है, देन उसके बाद मिडल ईयर, देन इनर ईयर। मिडल ईयर के अंदर छोटी सी हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टेपिस, बहुत ही छोटी, माइन्यूट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताओ। क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताएं, बोन का नाम बताएं। तो याद करना फीमर, टांग में, हमारी जंगा में पाई जाती है, जंगा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है, कशेरुकों की, वर्टिब्रा की कुल संख्या। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ साथ साथ बेटा, ताकि तुम्हें पता है वर्टिब्रा क्या होता है। ये रीढ़ की हड्डी, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है आपको दिख रहा होगा, ये रीढ़ की हड्डी जो पीछे है उसको कहते हैं वर्टिब्रा, याद करना।
उसकी कुल संख्या कितनी है, क्वेश्चन आ गया 33, हो गया याद। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा सा हाई लेवल का बता रहा हूँ। प्रथम वर्टिब्रा का नाम क्या है, उसको बोलते हैं एटलस। साइकिल के याद करो, एटलस साइकिल की कंपनी होती है, एटलस याद करना, वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर रहेगा पेशियों की कुल संख्या, मसल्स जिसे कहते हैं हमारी बॉडी में 639। छोटी छोटी पेशियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग नाम होते हैं उसके, आपको नाम याद नहीं करने की जरूरत। MBBS के डॉक्टर जो उनको पता है, अपनों को केवल याद करना है 639, 639 पेशियाँ। फिर आएगी सबसे लंबी पेशी का नाम बताओ, मसल्स। हमारी बॉडी में सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है, मसल्स कौन सी है, तो याद करना सर्टोरियस, सर्टोरियस, सर्टोरियस पेशी का नाम होता है, ठीक है। फिर है सबसे बड़ी आंत, क्वेश्चन आएगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई बताएं, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई, तो आपको याद करना है 1.5 मीटर। मनुष्य में छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बताएं, तो आपको याद करना है 6.25 मीटर। 6.5 नाम से छोटी है परंतु वैसे लंबी है बेटा, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा यकृत जिसे हम बोलते हैं लीवर, लीवर का भार पुरुष में कितना है, तो पुरुष में भार कितना है बेटा, 1.4 से 1.8 किलो। याद करना 1.4 किलो से लेकर 1.8 किलोग्राम होता है, अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग। फिर आएगा लीवर का भार महिला में कितना होता है, तो याद रखना 1.2 से 1.4 केजी, 1.2 से 1.4 केजी तक इसका भार होता है महिलाओं में, सेम पॉइंट वेट के अकॉर्डिंग। फिर आएगा सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं ग्लैंड, हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, याद करना बेटा लीवर, लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। फिर आएगा सर्वाधिक पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन को इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन की क्षमता। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दूसरे बच्चों के लिए, रीजनरेशन का मतलब होता है बार बार बनना। अगर वो ऑर्गन किसी वजह से डैमेज हो जाए या कम हो जाए या उसकी कोशिकाएं नष्ट हो जाएं तो वो बार बार बन जाता है, तभी कहते हैं ना लीवर ट्रांसप्लांट करवाना। लीवर ट्रांसप्लांट जो होता है आधा होता है, क्योंकि मनुष्य, मुझे आज किसी को लीवर देना है तो मैं अपना आधा लीवर दूंगा, सारा नहीं दे सकता, क्योंकि फिर मेरे लिए क्या बचेगा। तो आधा लीवर जब उसके पास चला गया तो वो रीजनरेशन हो जाएगा, मेरे में भी हो जाएगा उसमें भी हो जाएगा, तो रीजनरेशन द्वारा वापस पूरा बन जाएगा, उसको कहते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता। तो सबसे अधिक किसमें होती है, लीवर में, याद रखना। और सबसे कम रीजनरेशन की क्षमता किसमें होती है, मस्तिष्क में, ब्रेन। ब्रेन कभी भी अगर डैमेज हो जाए तो वापस रीजनरेट नहीं करता, गया डैमेज तो डैमेज, याद रखना, ठीक है। फिर आएगा शरीर का सबसे कठोर भाग, दांतों का निमल, इसको खुरचन करते हैं ना ऐसे, ये देखो ऐसे खुर्च करेंगे तो मेरी बॉडी में ये नाखून के अंदर लगकर वाइट वाइट आ जाएगा, आप भी करके देखना। वो इनेमल होता है, वो सबसे बड़ा कठोर भाग होता है। कैसे पता लगेगा, याद करना, मान लो कोई मनुष्य डेथ हो जाती है तो उसको जब जला देते हैं, जलाने के बाद जब उसकी बोन्स को इकट्ठा करते हैं, चुनते हैं, उसमें से दांत का जो है पूरा का पूरा बाहर रहता है, वो जल्दी से जलता नहीं है, क्योंकि सबसे कठोर भाग होता है, याद रखना, ठीक है, दांत का इनेमल। फिर रहेगा सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सलाइवा। हमारी बॉडी में 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें नाम याद करना पैरोटिड, पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है जीभ के नीचे की तरफ पाई जाती है, उसमें वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, उसी से तभी आप देखो जीभ को लटकाओगे ना थोड़ा तो ऑटोमेटिक आपकी जीभ के नीचे से लार बहेगी, ऊपर से कम बहती है, जीभ के नीचे से लार आएगी। ये याद करना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ये नहीं बोल सकते आर्ट साइंस कॉमर्स को पता है, इनको नहीं पता, हमें नहीं पता ना, ये कॉमन चीज़ें हैं, हर बच्चे को पता होनी चाहिए। फिर देखा शरीर का टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट देखो कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो, और अगर सेंटीग्रेड में पूछे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर कैसे होता है, कितना होता है, तो आप फ़ारेनहाइट में बताएंगे 98.4 फ़ारेनहाइट,
और अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक है शरीर में ब्लड की मात्रा। शरीर में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर। पूरी बॉडी में से अगर ब्लड को बाहर निकाल दिया जाए और उसका गैलन भरा जाए तो वो 5.5 लीटर का गैलन होगा, हमारी बॉडी में से निकलेगा। तो याद रखना पूरी बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब आएगा हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में। आपने सुना होगा ना, अपन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो ब्लड टेस्ट करता है भी कितना ग्राम इसके अंदर खून बचा हुआ है। कई बार खून कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखना ये उसमें ब्लड टेस्ट आएगा तो वो रिपोर्ट लिखी होती है। आपका मान लो ब्लड टेस्ट लिया 10 ग्राम, आगे उसका वैल्यू लिखी होती है भी इतना होना चाहिए। कौन सी वैल्यू? ये वाली। अगर पुरुष का ब्लड टेस्ट कराया है तो लिखा होता है 13 से 16 ग्राम पर लीटर। अगर आपका 10 आया 12 आया चलेगा, 9 से नीचे नहीं होना चाहिए कभी भी किसी पुरुष का। याद रखना 9 से नीचे है तुरंत डॉक्टर को चेक कराओ भी मेरा 9 ग्राम ही खून रह गया। पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, आपको याद करना, ठीक है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा महिला में 11.5 से 14 ग्राम पर लीटर है। सेम पॉइंट महिला में भी अगर 8 या 8.5 ग्राम रह जाए तुरंत डॉक्टर को चेक कराइए। डॉक्टर क्या करेगा, आपको आयरन की मेडिसिन देगा, ब्लड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और मैं आपको बेटा एक चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए घर में, किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो रहा है टेस्ट कराने पर, तो डॉक्टर को तो दिखाना ही दिखाना है, परंतु अगर उसको डेली, सुबह शाम नहीं, डेली अगर 1 गिलास अनार का जूस पिलाते हैं तो विद इन 1 मंथ में उसकी रिकवरी तुरंत हो जाएगी, नेचुरल रिकवरी हो जाएगी उसके, किसी का ब्लड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, एक डेली अनार का ताज़ा जूस उसको दे दीजिए, ठीक है। अब आएगा WBC की संख्या। पहले हमें पता होना चाहिए WBC है क्या चीज़। WBC एक वाइट ब्लड सेल होती हैं जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है, मतलब हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस है उनसे लड़ने का काम करती हैं। WBC याद करना। कितनी संख्या होती है? 5000 से 10,000 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर mm। मतलब यदि WBC की संख्या कम हो गई तो भी प्रॉब्लम है बेटा, इन्फेक्शन है। और अगर WBC की संख्या बढ़ गई, बढ़ना भी खतरनाक है, याद रखना, अपनी बॉडी के अंदर बढ़ना भी खतरनाक है और कम होना भी खतरनाक है, दोनों ही खतरनाक है। अब आएगा सबसे छोटी WBC। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ये भी सबसे छोटी WBC का नाम बताओ, तो याद रखना उसको कहते हैं लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC का नाम बताओ, वो है मोनोसाइट। ये नाम याद करने आपको, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये छोटे से छोटे पेपर में भी आएगा। अगर बच्चे अभी BSCC का पेपर भी दे रहे हैं तो उस BSCC के पेपर में भी आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, याद रखना। अब आएगा RBC का जीवन काल, रेड ब्लड सेल जिसे बोलते हैं। RBC का फुल फॉर्म क्या है? लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में, इंग्लिश में रेड ब्लड सेल। और WBC का भी पूरा नाम सुन लो यही, इंग्लिश में WBC वाइट ब्लड सेल, हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। 120 दिन का मतलब क्या होगा? एक महीना 30 दिन का होता है, तो 3 × 4 कर लो, 120 दिन हो गया। तो मतलब एक मनुष्य अगर ब्लड देना चाहता है तो वो अपना ब्लड 4 महीने के बाद अपने आप दे सकता है, क्योंकि RBC का जीवन काल 120 दिन के बाद RBC नहीं बन जाएंगी अपने आप। तो अगर आपने ब्लड डोनेट करना है तो साल में 2 बार या 3 बार, अधिक से अधिक 3 बार, कम से कम 2 बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों कर सकते हैं। क्योंकि आज आपको बता दिया मैंने, आपकी RBC का जीवन काल 120 दिन रह गया है, 120 दिन के बाद नहीं बन जाएगी आप, ठीक है। अब आएगा शरीर का थक्का बनना। पहले मैं आपको बता देता हूँ थक्का क्या होता है। मान लो किसी वजह से चोट लग गई, चोट लगने में खून बहेगा, खून आप बार बार साफ करेंगे तो 2 से 5 मिनट के अंदर वो अपने आप बह जाएगा। या बेटा 2 से 5 मिनट
के अंदर अपने आप रुकने का कारण क्या है? 2 से 5 मिनट क्यों दिया है? 2 तो बेटा उन मनुष्यों के लिए जो उनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुगर पेशेंट में थक्का थोड़ा देर से बनता है। तभी कहते हैं शुगर पेशेंट जो होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, उनको अपने शरीर को बचाना चाहिए। तभी उनका 5 मिनट भी ले सकता है वो ब्लड रुकने के लिए, थक्का बनने के लिए, ये याद रखना। तो आपको एवरेज याद करना है 2 से 5 मिनट थक्का बनने का समय। अब आएगा सर्वाग्राही रुधिर का वर्ग, ब्लड ग्रुप रिसेप्टर। सर्वाग्राही का इंग्लिश वर्ड होता है रिसेप्टर। ऐसा ब्लड ग्रुप का, ये भी दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है तीनों के तीनों। एक रक्त का थक्का बनने का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सर्वाग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? आपसे पूछेगा ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम बताओ जो रिसिपिएंट होता है या सर्वाग्राही होता है, मतलब सभी से वो ब्लड ले सकता है, वो है AB। मैं बेटा अभी आपको बता रहा हूँ, इसके बाद जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा जनरल साइंस के अंदर, बॉटनी या जूलॉजी शुरू करूँगा। जूलॉजी में जब आपके पूरे अंगों के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्लड के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँगा भी कारण क्या है। AB सभी से अपना ब्लड ले सकता है, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सर्वदाता डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? जो केवल देना जानता है, लेगा तो केवल O से लेगा, याद रखना। ब्लड ग्रुप डोनर O वाला A को भी दे सकते हैं, O वाला B को भी दे सकते हैं, O वाला AB को भी दे सकता है, O वाला O को भी दे सकता है, परंतु लेगा किससे? O से। अगर इसको जरूरत पड़ेगी बंदे को तो लेते वक्त ये केवल O से लेगा। अब RBC ABC, AB में क्या होता है? AB ले तो सबसे लेगा, इसको जरूरत पड़ेगी तो ये देगा, खुद को देगा, मतलब मान लो देने की बारी आई तो ये केवल वो कहेगा भाई मैं तो AB को दे सकता हूँ। लेते वक्त तो सबसे ले लेगा, परंतु देते वक्त केवल AB को देगा। ये याद रखना, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आएगा सामान्य रुधिर दाब। अपन BP चेक करते हैं ना, मैक्सिमम लेडीज जेंट्स की आदत होती है BP चेक कराते हैं। यहाँ आपने देखा होगा पट्टी बांध दी जाती है, डॉक्टर प्रेशर भरता है और वहाँ से स्टेथोस्कोप लगा के आपका BP चेक करता है। चक्कर आ जाते हैं, कोई घबराहट होती है, कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो BP चेक करवाते हैं। ज़्यादातर 40 साल की उम्र के बाद BP चेक करवाते रहते हैं लोग बाग। तो सामान्य BP पता होना चाहिए। हाई और लो दो कंडीशन होती है, 120 हाई होता है और 80 जो है लो होता है, याद रखना। तो टोटल क्या हो गया? 120/80 Hg में नहीं, हीमोग्लोबिन, याद रखना। मतलब इतना प्रेशर रुधिर का, प्रेशर का मतलब क्या होता है? फ्लो, इतनी फ्लो से रुधिर बह रहा है, याद रखना आपकी बॉडी में। तभी आपने देखा होगा बेटा जो BP के मरीज होते हैं जिनका BP हाई रहता है, इसका मतलब स्लो उनका BP ब्लड ग्रुप जो ब्लड होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो उसको खून पतला करने की मेडिसिन दी जाती है। तो आपको क्या याद रखना है? 120/80। अब ये आएगा नब्ज। आपने देखा होगा नब्ज देखते हैं अपन, डॉक्टर लोग नब्ज चेक करते हैं ऐसे, तो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। सामान्य नब्ज गति जन्म के समय कितनी होती है? जब बच्चा पैदा ही होता है 140 बार, 1 वर्ष के आयु में 120 बार, 10 वर्ष की आयु में 90 बार, और वयस्क में अपन ने पढ़ चुके हैं 72। हम वयस्क हो चुके हैं तो हमारी बॉडी में 70। आप भी वयस्क हैं सारे के सारे, 18 साल से ऊपर वाले, तो आपकी बॉडी के अंदर जो नब्ज की गति होती है वो 72 बार पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर वो धक 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 की आवाज़ जो आती है वो 72 टाइम आती है। याद रखना, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछ सके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जन्म के समय पूछ रहा है या 1 वर्ष की आयु का पूछ रहा है या 10 वर्ष की आयु में पूछ रहा है या वयस्क में पूछ रहा है, ठीक है। अब लास्ट के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद करना। शरीर की सबसे बड़ी धमनी की लंबाई कितनी है? 42 से 45 सेंटीमीटर। और मेरुदंड फिर वो बताया था, ये वाली जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मेरुदंड की लंबाई भी कितनी है? 42 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। साइज़ के अकॉर्डिंग याद करना, देख लो सिर्फ 3 सेंटीमीटर का फ़र्क होता है बड़े और छोटे मनुष्यों के अंदर। ये धड़ जो है लगभग बराबर होता है। तो किसी के जो लंबा होता है तो ज़्यादातर पैरों की वजह से वो ज़्यादा लंबा होता है, टांगें उसकी लंबी होगी। तो ये बेटा कुछ मैंने फैक्ट्स दिखाए हैं, कुछ फैक्ट्स आपको बता दिए। ये क्वेश्चन हर बार छोटे छोटे पेपरों में, बड़े बड़े पेपरों में एक आधा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो के बाद बेटा मैं आपको स्टार्ट करूंगा सेल, कोशिका।
जो आप लोगों ने 10th लेवल में पढ़ी हुई। अब इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं कह सकता आर्ट्स वाला बच्चा मैंने नहीं पढ़ी, कॉमर्स वाला बच्चा नहीं कह सकता मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि वो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जो 10th लेवल में आपने मनुष्य के बारे में, जंतुओं के बारे में, अपने पौधों के बारे में, कोशिकाओं के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। वो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अपना पूरा टॉपिक लेके चलेंगे, जिसमें IAS RAS का प्रीमली का जो सिलेबस है वो सारा धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट लेके चलूँगा। ठीक है, तो वो टॉपिक शुरू करेंगे जो जनरल टॉपिक है। ठीक है, तो वही सेम पॉइंट बेटा, आपको वीडियो अभी देखी है आपने, मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक नीचे से बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि मेरे जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको तो मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ लिंक, और जो अदर स्टूडेंट मेरे जुड़े हुए हैं उनको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो टॉपिक बेटा तैयार करते रहें। अगेन स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अपने कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य करें। थैंक यू वेरी मच।